प्रिय भावकों, जय श्री कृष्णा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि व्यभिचारी प्रकृति किन किन लोगों की होती है, उनके हाथ में कौन सी रेखाएं होती हैं जिससे उसकी व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए उन लोगों के हाथ में ये चंद्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत, इन दोनों पर्वतों पर जाली नुमा रेखाएं होती हैं। उन व्यक्तियों की व्यभिचारी प्रकृति होती है, यानी वो व्यभिचार करते हैं। चंद्र और शुक्र पर्वत पर ऐसी अगर रेखा किसी के हाथ में है, निश्चित रूप से वो व्यभिचारी प्रकृति का होगा। दूसरी, जो किसी स्त्री के हाथ में अगर ऐसी रेखा हो और रेखा हो, वो विधवा होती है। यहाँ से शुक्र पर्वत से जीवन रेखा को काटती हुई रेखा आती है, तो वो औरत विधवा होती है, यानी ऊपर की तरफ जाए तो वो औरत विधवा होती है। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारी स्त्रियां रखते हैं, शादी करते हैं और वैसे भी रखते हैं। तो अनेक स्त्रियों का भोक्ता कौन होता है, उसके हाथ में कौन सी रेखा होती है? तो अनेक स्त्रियों का भोक्ता मस्तिष्क रेखा के ऊपर, ये मस्तिष्क रेखा, इसके ऊपर की तरफ एक या दो रेखाएं जाएं, ऐसी अगर किसी के हाथ में रेखा हैं तो वो है अनेक स्त्रियों का भोक्ता होता है, यानी अनेक स्त्रियां काम में लेता है। ये सब व्यभिचारी प्रकृति में आते हैं। और दीर्घजीवी पत्नी, लंबी उम्र वाली पत्नी किसको मिलती है? देखिए, ये हृदय रेखा सीधी निकल करके यहाँ गुरु पर्वत तक जाए, हृदय रेखा यानी सीधी सरल और गुरु पर्वत तक हृदय रेखा जाए, तो उसकी पत्नी लंबी उम्र वाली होती है। और यहाँ एक रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा से कुछ ऊपर एक आड़ी रेखा निकल करके सरल रेखा हो, उसकी पत्नी भी लंबी उम्र की होती है। तो देखिए, व्यभिचारी प्रवृत्ति में ये सारी चीज़ आती है। ये जाली, ये रेखा इधर जीवन रेखा को काट रही है, और ये दोनों रेखाएं इधर ये हृदय मस्तिष्क रेखा से ऊपर जा रही हैं वो, और ये गुरु पर्वत तक जाती है। तो लंबी उम्र की पत्नी होती है, लंबे समय तक व्यभिचार करता है। और ये रेखा इधर जाती है पांचवी, तो वो भी व्यभिचार की प्रवृत्ति में आती है। इस तरह से मैंने आपको ये जानकारी दी है कि किस रेखा के कारण व्यभिचारी प्रवृत्ति होती है। अगर किसी के हाथ में इस तरह की रेखा है तो निश्चित रूप से व्यभिचारी प्रवृत्ति का होगा। तो मैंने आपको ये जानकारी दी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी तरह मेरा मनोबल बढ़ाते जाएं।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।